अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री राम आए नमो नमः। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। आज के पाठ में श्री स्वामी जी महाराज ने साधक को साधना में आगे बढ़ने के लिए वह मार्ग बताया, वह पथ प्रदर्शन किया जिससे साधक बड़ी सुगमता से उस परमेश्वर श्री राम की प्राप्ति कर सकता है। अब साधन तो हमारा है राम नाम का सिमरन, इसका ध्यान, ये हमारा साधन है, ये हमारा मूल है। इसको पकड़कर, इसका सहारा लेकर, इसका आराधन करके हम इस पथ पर चल रहे हैं। अब पूर्णतः कैसे होगी, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? साधन सर्वोत्तम है। जिस प्रकार औषधि के साथ परहेज अति आवश्यक है, इसी प्रकार सर्वोत्तम साधन के साथ साधक को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा पूर्णतः लाभ प्राप्ति के लिए। इसके लिए गुरु महाराज ने आज का प्रसंग आधार शुद्धि अपने आप में कि जो आधार है उसकी शुद्धि होनी अति आवश्यक है। पहला ही श्लोक, माना आधेय आत्मा। माना आधेय आत्मा, तन उसका आधार, भीतर की सुवृत्तियां सुधरे, छोड़ विकार। अब माना आधेय, आधेय का अर्थ, आधेय किसी आधार पर टिकी हुई कोई वस्तु किसी आधार पर टिकी है। अगर आधार ही ठीक नहीं है तो वस्तु भी उस पर स्थिर रूप से नहीं है। आत्मा का आधार है ये तन। अब तन को शुद्ध करना है, आधार शुद्धि। आत्मा का निवास स्थान है ये शरीर, मानव देह। आत्मा स्वतः प्रकाश है, आत्मा शक्तियों का स्वामी है, शक्तिमय है।
परंतु आधार अगर बिगड़ा हुआ है तो ये आत्मा को भी पीछे खींच रहा है। जिस वह वेग से आगे बढ़ सकता है, जिस वेग से अपने लक्ष्य की ओर वह अग्रसर है, अगर आधार बिगड़ा हुआ है तो लक्ष्य की प्राप्ति सुगम ना होगी। आधार कैसे बिगड़ा हुआ है? जो देह में विकार है, उन विकारों के कारण आत्मा सिंह समान है, शक्तिमय है, शक्तिमती है। जिस प्रकार एक मास्टर एक शेर को अपने वश में किए हुए है, एक छोटा सा हंटर अथवा एक स्टिक, कोई छोटी सी छड़ी हाथ में लिए, क्या वह शेर अपने मास्टर से कमजोर है? नहीं। वह मास्टर ने उसको अपने वश में किया हुआ है, सिंह को भी, जो शक्तियों का स्वामी है, शक्तिमय है। इसी प्रकार मानव ने आत्मा को अपने अधीन कर लिया। अब आत्मा ही आत्मा का बंधु है। अब अगर मानव अनुचित कार्य करता है, बुरे कर्म करता है, निम्न स्तर के विचार अपने भीतर भरकर रख रहा है, वह आत्मा को कमजोर कर रहा है, उसकी शक्ति को मंद किए हुए है। भीतर की अपनी वृत्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा के उद्धार के लिए। माना आधे आत्मा तन उसका आधार, भीतर की सुवृत्तियां सुधरे, छोड़ विकार विषय जिसके पीछे लालायत है मानव, उनकी प्राप्ति के लिए वही विकार उत्पन्न करते हैं और वही बाधा बनती है। अपने भीतर की वृत्ति बुरी अथवा सुवृत्ति अच्छी वृत्ति, यह निर्भर करता है मानव के अपने विचार कैसे हैं, उसकी कार्य करने का ढंग क्या है, उसके अपने सोच विचार, इस पर निर्भर करती हैं भीतर की वृत्तियां। अब अगर वृत्ति अशुद्ध है तो अपनी हानि मानव आप कर रहा है। ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है। इस शरीर में रहकर कर्म करने में प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र है। अपने आंतरिक और बहुरंग कर्म, आंतरिक कर्म है, बहुरंग कर्म है, ये करण पैर हाथ इत्यादि, ये बहिरंग कर्म इनके द्वारा किए जाते हैं। आंतरिक कर्म मन बुद्धि इत्यादि इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अब मन में वैर विरोध ईर्ष्या द्वेष कलह क्लेश
अगर ये वृत्तियां भीतर रखी हुई हैं तो आत्मा का आधार बिगड़ा हुआ है। इसको शुद्ध करना है। आधार शुद्धि, इसको शुद्ध किए बिना जाप, पाठ, यज्ञ ये सब आसार हो जाते हैं, कोई सार नहीं रहता है। गंगा जल बहुत पवित्र है। कांसी का कटोरा भी लिया, उसमें भर लिया और वह कांसी का कटोरा अपने आप में शुद्ध, गंगा जल तो अमृत है ही, परंतु स्वयं उसमें थूक दिया। यही वृत्ति मानव स्वयं कर रहा है अपने साथ। ये अमृतमय शरीर प्राप्त हुआ और अमृत डाल दी वह आत्मा। अब इसमें सदकर्म, पुण्य कर्म, नाम ध्यान, नाम जाप ये सब कुछ बहुत शुद्ध, परंतु अपनी वृत्ति वह अशुद्ध कर ली। अब अशुद्ध वृत्ति के कारण साधक को क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, किस प्रकार से उसके दुख दर्द बढ़ते चले जाएंगे, इसका वर्णन महाराज ने किया हुआ है। अगर वृत्ति शुद्ध नहीं है तो सारे साधन, यज्ञ, ध्यान, उपासना ये सब आसार है, इनका कुछ भी सार तुझे प्राप्त होने वाला नहीं है।